राधा भौजी, तुम नहीं जाओगी क्या? सारा गांव जा रहा है। नहीं भौजी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या यही भूखों मरने का इरादा है? अभी इस खेत में कुछ नहीं होने वाला है 2 बरस तक। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी भौजी। अगर वो आ गए तो भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। की बिना झिम झिम रुत छाई हो, छेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई। गिर के आई हो, प्रेम की दादर लाए रे बादर बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की दादर लाए रे बादर बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे,
भर दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए दुख भर दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए, आज तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अरे वाह राधा, तुमने तो गांव का जैसे रूप है बदल दिया है। सच्ची बोलता हूँ 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना। अब की मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो। तो घबराते क्यों हो लाला? तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए हैं। अच्छा जाओ ले लो। अच्छा ज्वाला सिंह, सामान पहाड़ सिंह, चलो गाड़ी करो। बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा, तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। अरे बेटा, तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। देख ले भैया, देख ले, हिसाब दिखाओ। हट जा, हट जा। शर्म नहीं आती? जिंदगी भर तुम्हारा घर भर के मैं बूढ़ी हो गई और आज मुट्ठी भर ज्वार के लिए तुम मेरे लाल पर बंदूक उठवाते हो। ऐसी 10 फसलें इसके सर पर निछावर करके फेंक दूं। ले जाओ अपनी ज्वार, नहीं चाहिए हमें। मैंने बंदूक उठाने कब कहा था? अरे बंदूक उठाना है तो कहीं पलटन में जाके नौकरी करो, मेरे यहाँ बंदूक का क्या काम है? मैंने तो हिसाब दिखाने को कहा था राधा। चलो उठाओ ज्वारी, जो काम करने को करते नहीं, बंदूक उठाने चले हो। अरे मुंह क्या देखते हो, उठाओ ज्वारी। बिज्जू, माँ, एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिज्जू, बिज्जू उसका बात देना ही पड़ेगा। हट, ले जा अपनी ज्वारी। जी जरा बेटा, अरे मेरा मुंह क्या ताक रहा है, जल्दी उठवाओ। माँ, मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल खिला दी। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बिजू, तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए
या तुझे हिसाब देखना है ना, ये लेती सुंदर चाची, ये ले दे, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। माँ तू पढ़। अरे भैया, और किसी से पढ़वा लिए? तू पढ़। अरे पढ़ो ना भैया, इसमें शर्माने की कौन बात है? बिरजू को हिसाब समझना है, पढ़ के समझा दो उसे। काका तू पढ़। बिरजू, ये विद्या है विद्या। क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या? तो फिर बिना समझाए अंगूठे बना दिए? अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है क्या? पंडित जी तुम्हारी गैया मैकू के खेत में घुस गई। वो उसे कांजी हाउस लिए जा रहा है। कांची हाउस लिए जा रहा? हाँ। ए बेटी चंद्रा, जल्दी आओ, इनको काका तक पढ़ाओ, मैं भी जाता। मेरी गैया कांची हाउस ले गए। इसके आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े, तेरे पत्थर, कबड्डी, गिल्ली डंडा। 3 बरस के बाद आज पूछने आया है कि ऊ के आगे क्या है? कहाँ था? यही तो था, इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था। छुपकर? क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर से कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है? नहीं तो तुम तो बहुत अच्छी हो, सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो। तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं और मुझे तो आ आ ई ई उ उ इसके आगे कुछ आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे। आज शर्म नहीं आई? आज भी शर्म आ रही है, पर आज सुखी आया था। मुझे कल सवेरे तक आ से लेकर सुखी की चौपड़ी तक सब चौपड़ियां पढ़ना है। बिरजू, तू सुखी लाला की चौपड़ी पढ़ेगा? उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना। उसमें विद्या नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने सबको दिखाई है, उसमें भी वैसे ही अक्षर है। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 500 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बंधवा दिए हैं। पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक अंदर खड़ा है। कितनी जालिम विद्या है, ऐसी कैसी विद्या हो सकती है? यही मुझे पढ़ना है, यही मुझे समझना है, यही मुझे समझना है। तुझे समझना है? अच्छा, ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार लिए। पहली फसल 400 की हुई, 3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने खाया। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया और 100 खाया। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। मैं उस चक्कर को रोकूंगा। मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव को बताऊंगा, तुम देखना। मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगा, सारे गांव की जमीन वापस लूंगा। सुखी चोर है, मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। देख बेटू, खबरदार मेरे बाबा के लिए ऐसी वैसी बात की। जा जा, तू अपने बाबू की चुटिया संभाल। अब मैं हजामत बनाऊंगा उसकी। हजामत बनाएगा? तो ले बना। ये देख रूपा, मेरे गले ना पड़, अपना रास्ता ले। तेरे बाप का रास्ता क्या?
हाथ पकड़ेगा क्या? देख, आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी, चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरे लिए। अरे जा गीदड़ के नाती, मेरी बारात लौटाने के लिए 12 सर का आदमी चाहिए, 12 सर का। तो ठहर, भागना नहीं। अरे जा भगोड़े के बेटे, तू कहाँ आ गई बीच में मरने को? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। आज नहीं है तो कल हो जाएगी, रोती क्यों है? तूने मेरे 10 घड़े फोड़ दिए। भाभी एक बात बोलूं? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन। बोल। मैंने तेरी और रामू भैया की कुंडली मिलवा लिया पंडित से। झूठा। तेरी कसम, 2 मन जवाब देने का वादा किया पंडित को। हाँ। तू बे, तूने फिर खड़ा फोड़ा। तू क्या समझता है? क्या मैं कुमार हूँ जो घड़े बनाता हूँ? बिरजू, तू क्यों घड़े फोड़ता है? अच्छा चल चलम दे मेरी। देख बिरजू, तेरी माँ देख लेगी तो मुसीबत करेगी क्या? बिरजू, बिरजू, दे चलम दे। तेरी माँ देख लेगी तो मुझे जान से मार डालेगी बिरजू। अरे राम 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 बिरजू, मैं तो तुझसे हार गई। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तुझसे कितनी बार कहा है कि इससे छेड़छाड़ मत किया कर। इनकी बहन की जिम्मेवारी मेरे सर पर है, एक बात भी नहीं छोड़ेंगी मेरा। चाची, भाभी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो क्या तुझसे करूंगा? अभी तेरी भाभी हुई कहाँ है? कितनी बार तुमसे कहा है कि इस लड़की को उसके गांव वापस भेज दो। रामू ने देखा है, राधा भाऊजी ने भी हाँ कर दी है, अब इसका यहाँ क्या काम है? मैंने उसको चिलम नहीं दी थी। कहाँ से आ रही हो स्नान करके? मेरा रास्ता मत रोको। हुआ क्या? जाने दो। अरे कुछ बोलो तो। क्या हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही। वो छोड़ देना, मैं गांव जा रही हूँ। क्यों? बिरजू। बिरजू? क्या हुआ? क्या किया बिरजू? बिरजू। अरे बोलना, क्या किया उसने? डरती क्यों है? बोलना। बिरजू ने शर्म आती। मुझे शर्म? छोड़ ना। बोल फिर। तुम्हारे बताने की बात नहीं है, हैं? छोड़ो ना। चंपा, तुझे मेरी कसम। सच?